आपने बुलाया मुझे? आओ बैठो। कब? कहाँ जा रहे हैं हम? बैठो तो सही। सब ठीक तो है ना तबरेज? सब ठीक है दुर्योधन। हुक्म दे रहा हूँ तुम्हें, शौहर का हुक्म नहीं होगी। बैठो। काफी दिनों से घुटन महसूस कर रहा था। दिल चाह रहा था इस तरह खुली फिजा में सांस लेने का। तो बस तुम्हें बाइक पे बिठाया और ले आया यहाँ पे। यूनिवर्सिटी टाइम में ना, मैं और मेरा दोस्त मुदस्सिर हम लोग यही करते थे। जब भी फारिग होते थे बाइक स्टार्ट की और निकल गए। कहीं भी जाके थोड़े से पैसों में बर्गर, एक सैंडविच, शावरमा, कोल्ड ड्रिंक, बस एंजॉयमेंट होगी। क्या वक्त था वो। इन लोगों को देख रही हो, आम से लोग हैं, आम से जिंदगी गुजार रहे, लेकिन फिर भी कितने खुश हैं ना। क्योंकि खुशी का ताल्लुक दिल के सुकून से होता। सही कह रही हूँ, इसीलिए आज मैं भी खुश हूँ, बहुत खुश। कुछ लोगी? एक्सक्यूज मी। वो दोनों काफी देर से गायब है। तबरेज उससे शॉपिंग करवाएगा और फिर किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाएगा। वो दोनों तुम्हारे पैसे पे ऐश कर रहे हैं। बहुत ढील दे रखी है सुंबल तुमने उनको। ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस कंडीशन में भी तुम उनके रहमो करम पे नहीं हो। सर्वेंट सपोर्ट कर सकती हो, अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकती हो। देखो, अब जब तबरेज आएगा तुम उसे साफ साफ बोल दोगी कि वो उसे छोड़े, वरना तुम उसे छोड़ दोगी। ये ठाट बाट सब छीन लोगी ना, फिर तमाशा देखना। तुम्हें थोड़ा सा अपना रवैया चेंज करना होगा, हार्श होना होगा। हाँ, सब कुछ तो है मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो। छोड़ूंगी नहीं, मैं सेव करूंगी। वो देख रहे हो दुर्योधन, वो सामने उन घर के पीछे ना मेरी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, वाकई? ये तो बहुत करीब है। हाँ, काफी करीब है। किसी दिन तुम्हें लेके जाऊंगा। तबरेज अब चलें, अमल अकेली है घर पर। हाँ चलो, चाय तो खत्म करो। शुक्र है कलीम, तुमने मुझे अपनी शक्ल तो दिखाई, वरना मैं तो सोच रही थी हाथ पांव जोड़ के मनाऊंगी तो तुम मुझे माफ करोगे। वैसे जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना जूही, माफ करने लायक तो है नहीं। कलीम, तुम्हें कौन सी जुबान में समझाऊं? 1000 बार तो बता चुकी हूँ कि तुम इस सारे मामले को उस फसादी शफा की नजर से देख रहे हो, वरना ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो। अच्छा चलो छोड़ो ना,
एक काम करती हूँ, मैं फौरन से सामान पैक करती हूँ, तुम्हारे साथ ही चलती हूँ ना। मेरा तो यहाँ दिल नहीं लगता, दम घुटता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कैसे तुम्हें ले जाऊं? क्या मतलब? अब्बा का ना बड़ा पैसा बर्बाद हो गया, उन्हें तो तुम्हारा नाम सुनना गवारा नहीं है। ऐसे तुम्हें देख लिया ना तो छोड़ो। कलीम, तुमने मुझसे शादी कैसे पैसों के लिए की थी? शादी पैसों के लिए नहीं की थी, लेकिन ये सारे सब्ज बाग तो तुमने ही दिखाए हैं ना, और इतने बड़े बड़े वादे, वो लेकर दूंगी, ये लेकर दूंगी। कुछ याद भी है कि सब भूल गई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेटा आया, मैं सबके जाऊंगी। ले ठंडा ठंडा पी शरबत। क्या हाल है? ठीक है तू? ये पैटी खा ना, मैं इतने शौक से लेके आई हूँ यहाँ नुक्कड़ से, गरम गरम, बिल्कुल फ्रेश है। तो दास हो गई थी, अगर तू ना आता, सच्ची मैंने खुद आ जाना तुझे मिलने के लिए। मैं इतना मिस कर रही थी ना, और जूही तो बेचारी वैसे ही तुझे इतना याद करती रहती है। खा ना। मैं कह रही थी कि जो मियां बीवी का रिश्ता होता है ना बेटे, वो बड़ा ही मजबूत होता है। ऐसी छोटी छोटी बातों से तोड़ने की बात थोड़ी करते हैं कि भला। अस्सलाम वालेकुम। अरे उर्फी भाई, आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना, सही वक्त पर आए हैं आप। आज आपकी माँ बड़ी अच्छी अच्छी बातें समझा रही हैं। काश ये सारी बातें आपने अपने बेटे को समझाई होती, तो एक मासूम बेचारी लड़की अपने महके तो ना बैठी होती। अम्मा, ये अब्बा ने कागजात भिजवाए हैं, इन्हें अलमारी में रख दीजिएगा। बेटा, जो गलती मेरे बेटे ने की है वो तू तो ना कर। हमारा बहुत बड़ा सरमाया जो है ना दाव पर लगा हुआ है, और आप लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। बात पैसे की है ना कलीम, तो जल्द अज जल्द अब्बा से बात करके दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जो भी कारोबार होगा वो मेरे नाम होगा। देखो कलीम, बेएतबारी का बीज तो तुमने बोया, ऐसे ही तो ऐसे ही सही। मेरी बात पे सोचो और गौर करो। मेरी शर्त मंजूर हुई तो बता देना। क्या बात है, क्यों रो जा रही है? सब बच्चे तो ऐसे ही रोते हैं, आप प्लीज टेंशन ना लें। वो ठीक है, लेकिन अगर सुंबल को आवाज चलेगी तो बहुत परेशान होगी वो। अभी खामोश हो जाएगी। दूध पिलाया इसे? अरे ये इतना क्यों रो रही है? लाए मुझे दे। मल, क्यों क्यों? मुझे बाहर जाना ही नहीं चाहिए था, गलती हो गई। क्यों? देखी चुप हो गई। गोद पहचानती है मेरी इसलिए, है ना? इसके सोने का वक्त हो गया, मैं सुला देती हूँ। सो जाते हैं। तबरेज़, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें अच्छी तरह उसकी आदत का पता है। वो तुम थोड़ी देर के लिए अगर नजरों से ओझल हो जाओ तो कितनी परेशान हो जाती हो। सुंबुल की इसी आदत की वजह से मैं गुनहगार हो गया हूं सर। उसकी पॉजेसिवनेस की वजह से मैंने रियादन को उसका कोई हक नहीं दिया। एक सेकंड तबरेज़, गलती तुम्हारी थी। तुम्हारी सुंबल से शादी हुई थी। अगर तुम उस वक्त हमें बता देते कि तुम्हारा दुर्रे अदन से निकाह हो चुका है, तो आज जो है वो ना होता। निकाह की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई हो। इंसान को अंजाम बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। अंजाम भुगती तो रहा हूं सर। आपकी लाडली बेटी के हर हुक्म की तामील करना, उसका गुस्सा मुलाजिमों के सामने बेइज्जत करना, तमीजी
हकीर समझना मुझे, मैंने सब बर्दाश्त किया है सर। जो आप सहता रहा हूं मैं। अपनी इज्जत नफ्स को मैंने अपने हाथों से गला घोट के मार दिया। कुछ नहीं कहा के बदले तुम्हें सब कुछ दिया जिसकी तुम सिर्फ आरजू कर सकते थे। सौदा काटे का नहीं था तबरेज। आपकी शहजादी का जर खरीद गुलाम बनकर रहना, ये सौदा फायदे का भी नहीं था सर। आपने या आपकी बेटी ने कभी मुझे वो रुतबा, वो मर्तबा दिया जिसका मैं हकदार था। आपने, आपकी बेटी ने कभी मुझे अपना समझा, ना उसने मुझे शौहर समझा, ना आपने मुझे दामाद। इस घर के नौकरों में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है, मैं आपकी बेटी का शौहर हूं, बस बस। का घमंड इंसान के अंदर आ जाए तो इंसानियत के हर एहसास से बरी और जिम्मा हो जाता है। इस दलदल में इसका ही चला जाता। तुमसे अब गलत। क्या तुम जानते हो सुबह को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे इर्द गिर्द होने का एहसास चाहिए बेटा। उससे मत तरसाओ, उससे मत तरसाओ प्लीज मुझे। प्लीज, मैंने हमेशा उसका साथ निभाया, आगे भी निभाऊंगा। अच्छा, तो ये कह रही है वो बड़ी तेज नहीं हो गई वो? उससे जरूर ये पट्टी उसके बाप उसके भाई ने पढ़ाई है, क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब वैसे शर्त बड़ी टेढ़ी है, इसे कबूल करना आसान नहीं है। और बेवकूफी मत कर बेटा। अब्बा मैंने क्या कह दिया? अब सब कुछ छोड़ छाड़ के ना मेरे पीछे पड़ जाते हैं। हर वक्त बेवकूफ बेवकूफ का ताना देते रहते हैं। कारोबार किसके नाम होगा? लड़की के? लड़की कहाँ होगी? हमारे पास, हमारे घर में है। हम उसे प्यार मोहब्बत से शीशे में उतार के ना अपना काम निकलवा लेंगे। अगर वो फिर भी ना माने ना तो कागजात बनवा कर दस्तखत कराएंगे और सारी चीजें अपने नाम कर लेंगे। हैं? बस तुम घबराओ नहीं, किसी सोच में ना पड़ो। हैं? बस उसे कल ही कह दो कि तुम्हें उसकी हर शर्त मंजूर है। वाह वाह वाह, बड़ा दिमाग चल रहा है आपका। कौन से बादाम खा रहे हैं आजकल? ये बादामों से नहीं, ये अकल उम्र और तजर्बे से आती है। ठीक है अब्बा, कल ही मैं जूही को ले आता हूँ। और बेवकूफ, पहले से फोन कर, उसे फोन पे बता कि तुझे उसकी हर शर्त कबूल है। वो अपने भाई से बात कर ले, हम मजीद नुकसान से बच सकें। समझा कर रहे? मान गया हूँ मैं आपको कि आप वाकई मेरे ही बाप है। ठीक है बेटा, कर। ਵੱਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਕੀ ਹੋ गई 55 दिहाड़ियां। 55 इंटू 2000 कितने हुए? मां साहब
कितने हुए? ए जूही, अल्लाह मियां माफ करे, ये भी दिन देखना सी मैं। नहीं किथे गए हैं? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? क्या लाहौर शहर से कोई फोन तो नहीं आ गया? हाय क्या हुआ माँ? नहीं, क्या तेरी हुआ? खाला जड़ी है अपनी धी दा निकाह करन लगी है दूजा। हाय मेरी रब्बा। हैं? हाँ जी। ये क्या कह रही हैं आप? कसम से। भला हमारे खानदान में ऐसा तो पहले कभी किसी ने नहीं किया। बड़ी बेशर्म है। ये तो कुछ महीने ही हुए उसकी तलाक को। 1 साल ही सब्र कर लेती। हो ना हो, ये पहले का टांका भरा हुआ है, चक्कर पहले से चल रहा था। हो सकता है। क्योंकि जैसी इद्दत पूरी हुई है वैसी निकाह भला कैसे हो सकता है? बस कर सफिया, बस कर। जुबान को लगाम दे, जो मुंह में आता है बोलती रहती है। शर्म कर कोई, तेरी अपनी बेटी। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, और मेरी आप लोगों से दरखास्त है, कम से कम मेरे सामने इस मामले पर कोई बात ना कीजिए। और अम्मा, दूसरों के गिरेबान में झांकने से पहले हमें अपने गिरेबान में देख लेना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही दीवाना हो गया, पागल हो गया, मगज फिर गया था। चलो अच्छी बात है, अगली का निकाह हो रहा है। निकाह हो जाए, खुश रहे अपने घर में। हमें क्या, और जिस गली में जाना ही नहीं उसका पता क्यों पूछे? और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। सारे मामला ठीक हो जाएंगे, मेरी बेटी का हर मामला सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेरी बेटी की जिंदगी देखना कैसी अच्छी हो जानी है, तो देखना तो सही है इंशाल्लाह ताला। हाँ तो भाई से बात करनी पड़ेगी ना, आप दोनों को मनाना पड़ेगा उनको। ये ना हो मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। सही कह रही है। देखें जी, बिजनेस होगा हमारी बेटी के नाम तो उसकी रखवाली करेंगे हम खुद। तो कलीम को जरा थोड़ी सजा देनी चाहिए, जिस तरह हमारे साथ हेरा फेरी करके गया ना, इतना तो होना ही चाहिए ना। सही कह रही। और वैसे भी तो भला इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है कि बिजनेस होगा हमारी बेटी के नाम और निगरानी करेंगे हम। भाई और हमें क्या चाहिए? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाना। पीछे हटाओ ये ग्लास, नहीं यही ग्लास मैं तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगी। आपने सुबह भी मेडिसिन ले ली, अब तो प्लीज मेडिसिन ले लें। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से, समझ नहीं आ रही तुम्हें? जाओ यहाँ से। सुंबुल, आप प्लीज जाइए, मेडिसिन मैं खिला दूंगा, आप जाइए। सुंबुल, ठीक है तो कह रही है वो बेचारी। सुंबुल, अगर तुम मेडिसिन नहीं लोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये लो, खा लो। मुझे नहीं खानी है मेडिसिन। कहाँ गए थे तुम? बाहर गया था थोड़ी देर के लिए, आ गया हूं घर। मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हो तुम तबरेज। क्या मतलब? उसके साथ गए थे ना तुम? हाँ, उसी के साथ बाहर गया था। तुम शायद भूल रहे हो या इस गलत फहमी का शिकार हो कि अब मैं कमजोर हूं और तुम मेरी प्रॉपर्टी पे ऐश करोगे, मालिक बन जाओगे और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। इसमें क्या हो गया तुम्हें? कम ऑन यार, कभी तो मेरे बारे में पॉजिटिव होके सोचा करो। अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, ना ही मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर। अब हमारी एक बेटी है जो हमारे इस रिश्ते को और मजबूत बनाती है। हाँ, लेकिन फिर भी तुमने उस औरत को अपना नाम दे रखा है। क्या रिश्ता बाकी रह गया तुम्हारा उसके साथ? और क्यों?
वो रिश्ता है, और जब तक मैं जिंदा हूं वो रिश्ता तो बाकी रहेगा सुंबल। किसे कह रहे हो ये? हाँ, सुंबल एहसान को? तुम मुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ? तुम जानते नहीं। तुम्हें क्या लगता है? हाँ? तुम मेरे पैसे पे उसे ऐश करके मैं चुपचाप बैठ के देखती रहूंगी? अभी जो तुम उसको साथ लेके गए थे, हाँ, किसकी गाड़ी थी? मेरी गाड़ी थी, मेरी। उसको शॉपिंग करवाने लेके गए। किसके पैसों से? मेरे पैसों से। उसको खाना खिलाया कैसे? हाँ, मेरे पैसों से। मेरे। अगर तुम्हें ये ठाट बाट और ऐशो आराम चाहिए तबरेज़, तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा। मैं उन लोगों को अपना पैसा इस्तेमाल करने की इजाजत तुम्हें नहीं दूंगी, समझे तुम? सुंबल, रुको। मेरा आखिरी फैसला सुनकर जाओ। अगर तुम ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हो तो सिर्फ मेरे बन जाओ। वरना खाली हाथ दुर्योधन के साथ उम्र भर के धक्के खाते रहो। फैसला तुम्हारे हाथ में है, दुर्योधन या फिर मैं। क्रिस बेटा ये बीमार है, मायूस है, उसको किसी बात का बुरा ना मानो। तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है तबरेज़। अम्मा, मैं खाला को फोन में लाके देती हूँ, जरा पता करें किससे हुई है शादी इसकी। रहन दे, बंद कर फोन, कोई जरूरत नहीं है। खसमा नु खावे जिससे मर्जी होए, हमारा क्या ताल्लुक अब? फिर भी पूछे तो सही, है कौन? कसम से मेरा तो जी चाह रहा है बिन बुलाए शादी में दाखिल हो जाऊं, जाके लाइव तमाशा देखूं वहां पे। वैसे अम्मा, इतना मैं बता दूं, खुश नहीं होगी वो, मजबूरी में निकाह कर रही होगी। है खुश कैसे हो सकती है? हमारे जैसा घर मिल सकता है उसको? और फिर ऊपर से तेरा भाई उर्फी इतना प्यारा, जवान, हसीन, खूबसूरत, लैक फैक, मिलेगा कोई? नहीं, कोई लल्ला तल्ला होएगा जहाँ कर रहे होंगे। फिर भी पता तो करें कहाँ से हैं, कौन लोग हैं वो लोग। खाला से तो आप पूछ ही सकती हैं। तू फिक्र ना कर, वो मेरी एक दूर की कजन है, तेरी खाला लगती है, वो जा रही है शादी पे, उसको कहूंगी वो बता देगी मुझे। तू बस ऐसा करके तू अपने भाई उर्फी के लिए कोई प्यारी सी लड़की ढूंढ, हसीन, खूबसूरत, गोरी, चिट्टी, लम्बी, ऊंची, लैक फैक। सच्ची मुझे बड़ा दुख लगता है, सारा दिन बेचारा मुंह लमका के इधर से उधर फिरता रहता है। अच्छा चलो अम्मा, परेशान ना हो, ये काम मुझ पे छोड़ दो, मैं अपने भाई के लिए बड़ी अच्छी सी दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी।
आकिब का फोन इस वक्त? अच्छा सेब खा, कमजोरी होगी तुझे। वो अम्मा, कलीम का फोन आ रहा है, मैं जरा सुन के आती हूँ। हाँ अच्छा, हाँ जरूर बात कर, क्यों नहीं करनी, जा मेरा पुत्र बात कर ले। चल चंगा हो गया, फोन कर लिया खुद ही। हाँ मैं ही खा लेती हूँ, माशाल्लाह। हाँ आकिब बोलो। तुम मेरे इतने मना करने के बावजूद कॉल्स पे कॉल्स क्यों कर रहे हो? क्या कहा? छत पर आऊं? इस वक्त किसी भूल में मत रहना। मेरे भाई ना तुम्हें दुनिया से गायब करा देंगे। तुम अभी हमें जानते नहीं हो। ये तो जान का अजाब बन गया आदमी। कलीम? हेलो कलीम, कैसे हो? कहाँ हो तुम? अब तो सारे मामला तय हो गए, फिर क्यों मुझे मेके में छोड़ा हुआ है? हेलो कलीम? कलीम? तौबा है भाई, किस कदर लालची और टेढ़ा आदमी है, सोच भी नहीं सकती। खैर मैं भी कौन सा मरे जा रही हूँ इसके बगैर। तो बस भाई से पैसे लेकर अपना बिजनेस जमाऊंगा और इसको इसकी औकात याद दिलाऊंगा। नहीं समझता क्या है अपने आप को। साकिब का क्या करूं मैं? फंसाएगा मुझे। अगर तुम ऐशो आराम की जिंदगी चाहते तो सिर्फ मेरे बन जाओ, वरना खाली हाथ दुर्योधन के साथ उम्र भर के धक्के खाते रहो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जब वाला का घमंड इंसान के अंदर आ जाए, वो इंसानियत के हर एहसास से भरे और जमा हो जाता है। क्या तुम जानते हो समझ को तुम्हारी जरूरत है। उसे तुम्हारे इर्द गिर्द होने का एहसास चाहिए बेटा। उसे मत तरसाओ प्लीज मुझे। सो जाओ, रात बहुत हो चुकी हुई है, सोने की कोशिश करो बेटा। देख लिया आपने डैड, वो मुझे छोड़कर उसके बेडरूम में चला गया। नहीं बेटा, जाग रहा है तो लाउंज में बैठा हुआ है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ गलत नहीं किया मैंने डैड, बिल्कुल सही किया। देखा नहीं आपने, मेरी बातों ने उससे डरा दिया, इसीलिए तो अकेला बैठा हुआ है। समझ रहा होगा कि ये सब कुछ छीन ना जाए मुझसे। बच्चा नहीं है, सब जानता है, इसीलिए उसकी नींदें उड़ गई हैं। अगर मैंने उसे इस जायदाद से, उस ऐशो आराम से बेदखल कर दिया, फिर क्या हैसियत होगी उसकी? देखिएगा, सुबह उठ
आते ही माफी मांगना आएगा मुझसे। बेटा मुझे तुर्रे अदन की आहों से डर लगता है। उसके साथ बुरा किया, उसका बदला पा लिया है। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो कि मैं पछतावा हो। Come on, Dad. There's nothing like this. इतनी होती तो जमाने की ठोकरों पे न पड़ती। आप सब छोड़िए, आप मुझे बताएं, आप मुझे अमेरिका कब लेके जाएंगे? मैं थक गई हूँ यहाँ पे, तंग आ गई हूँ दीवारों को देख देख के। बहुत जल्द अमेरिका जाएंगे बेटे, बहुत जल्द। तुम फिर से अपने पैरों पे पहले की तरह खड़ी हो सकोगी। अब सोने की कोशिश करो, बहुत रात हो गई है। आपने मेरी रिपोर्ट्स अमेरिका तो भेज दी थी ना? अब बेटा बिल्कुल भिजवा दी, चली गई। मेरी बेटी अमल कहाँ है? बेटा हाँ, वो उसके पास है। हाँ, स्टाफ, स्टाफ, बेटा 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 स्टाफ, इधर आओ। मेरी बेटी को लेके आओ फौरन से पहले। ओके मैम। मैंने कितनी बार मना किया कि वो मेरी नजरों के सामने रहनी चाहिए। बस उसकी इतनी हिम्मत। बस 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 रिलैक्स रिलैक्स, बस 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 बस। सर मैडम बेबी को अपने कमरे में रखना चाह रही हैं। इस वक्त रेदन सो रही होगी, उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। मजबूरी है सर, वो बहुत गुस्सा कर रही हैं और मुझ पर नाराज भी बहुत हो रही हैं। ठीक है, जाके बेबी को ले लो। क्या हुआ? खाला जड़ी है अपनी धी दा निकाह करन लगी है दूजा। है? हाँ जी। करता हूं मैं तुमसे, बेइंतहा मोहब्बत। तुम्हें किसी और की दुल्हन बनने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे, सिर्फ मुझसे। अरे होने वाली बीवी हो मेरी, थोड़ा सा तो करीब आ सकती है। मेरे लिए तूने रखे तौबा के यही ले, ओ पास है तेरे तो सारे वसीले। मेरे लिए तूने रखे तौबा के यही ले, तुझको सजदा करना दम भी तेरा भरना, तुझको सजदा करना दम भी तेरा भरना। सुनने वाला यकीन ही नहीं आ रहा मुझे इस दिन का।
का इतनी बेसब्री से इंतजार था, आज वो वाकई। मुझे लग रहा है तुमसे ज्यादा मैं शर्मा रहा हूँ। ये तूफान तुम्हारा। बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे हाथों में और भी अच्छे लगे। शफक की कौन? शफक सब ठीक है ना? खैरियत है? तुमने इस वक्त फोन किया? खाला की तबीयत कैसी है?